बिहार के रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन में आज भी लगभग 150 वर्ष पुरानी धूप घड़ी का उपयोग उस रास्ते से आने जाने वाले लोग समय देखने के लिए करते हैं। जिस तरह कोणार्क मंदिर के पहिए सूर्य की रोशनी से सही समय बताते हैं, उसी तरह यह धूप घड़ी भी काम करती है। डेहरी के सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल स्थित यह धूप घड़ी आज भी स्थानीय लोगों के समय देखने के काम आती है। इसे ब्रिटिश शासनकाल में बनाया गया था। 1871 में स्थापित राज्य की यह ऐसी घड़ी है जिससे सूर्य के प्रकाश के साथ समय का पता चलता है। तब अंग्रेजों ने सिंचाई विभाग में कार्यरत कामगारों को समय का ज्ञान कराने के लिए इस घड़ी का निर्माण कराया था, जिसे एक चबूतरे पर स्थापित किया गया है। भारत में प्राचीन समय से ही सूर्य घड़ियों का विवरण मिलता है। वाराह मिहिर ने अपने सूर्य सिद्धांत में भी सूर्य घड़ी का उल्लेख किया है और यह बहुत बाद तक परंपरा चलती रही ताकि लोगों को समय का ज्ञान हो सके। डिहरी के एनीकट में भी अंग्रेजों द्वारा सूर्य घड़ी या धूप घड़ी का निर्माण कराया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब अंग्रेजों ने देखा कि भोजपुर क्षेत्र में क्रांति की ज्वाला धधक चुकी थी, अगर किसानों के खेतों को पानी दे दिया जाए तो शायद किसानों को दिलचस्पी नहीं होगी इसमें भाग लेने के लिए, तो उन्होंने किसानों के खेतों को पानी देने के लिए 1868 ईस्वी में एनीकट का बांध बनवाना शुरू किया। वहाँ एक यांत्रिक कार्यशाला का निर्माण हुआ। उस कार्यशाला में जो कर्मी थे उनको समय का भान कराने के लिए, आभास कराने के लिए, छुट्टी देने के लिए, लंच के लिए आवश्यकता समय की थी। चूँकि उस समय घड़ियाँ बहुत कीमती हुआ करती थीं और सबके बूते की बात नहीं थी। इस कारण अंग्रेजों ने उस कार्यशाला में धूप घड़ी या सूर्य घड़ी का निर्माण कराया। धूप घड़ी में रोमन और हिंदी के अंक अंकित हैं। इस पर सूर्य के प्रकाश से समय देखा जाता था। इसी के चलते इसका नाम धूप घड़ी रखा गया। उस समय नहाने से लेकर पूरा कामकाज समय के आधार पर ही होता था। केपी जायसवाल शोध संस्थान पटना के शोध अन्वेषक डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी कहते हैं कि जब घड़ी आम लोगों की पहुंच से दूर थी तब इसका बहुत महत्व था। यांत्रिक कार्यशाला में काम करने वाले श्रमिकों को समय का ज्ञान कराने के लिए यह घड़ी स्थापित की गई थी। इस कारण जो इतनी महत्वपूर्ण चीज है, पुरानी चीज है, 1871 की बनी हुई चीज है, आज उसका महत्व नहीं दिया जा रहा है। आज जरूरत है उसके संरक्षण की, ताकि जो अनावश्यक लोग वहां न जाएं, उसे छुएं नहीं, उसको बिगाड़ें नहीं, अन्यथा कुछ दिन में ये धरोहर नष्ट हो जाएगी। जरूरत है संरक्षण करने की। घड़ी के बीच में मेटल की तिकोनी प्लेट लगी हुई है। कोण के माध्यम से उस पर नंबर अंकित है। शोध अन्वेषक के अनुसार यह ऐसा यंत्र है जिससे दिन में समय की गणना की जाती है। इसे नोमोन कहा जाता है। यंत्र इस सिद्धांत पर काम करता है कि दिन में जैसे जैसे सूर्य पूर्व से पश्चिम की तरफ जाता है, उसी तरह किसी वस्तु की छाया पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है। सूर्य लाइनों वाली सतह पर छाया डालता है, जिससे दिन के समय और घंटों का पता चलता है। समय की विश्वसनीयता के लिए धूप घड़ी को पृथ्वी की परिक्रमा की धुरी की सीध में रखना होता है। अगर इसे संरक्षित नहीं किया गया तो यह धरोहर नष्ट हो जाएगी और आने वाली पीढ़ी धूप घड़ी से वंचित हो जाएगी।